देने जा रहा हूं वो है पॉइजन के बारे में। विष, विष क्या होता है, क्या प्रभाव छोड़ता है, किस प्रकार का होता है, इसमें कैसे हम प्राथमिक उपचार करते हैं, इस पर चर्चा करें। तो विष के बारे में तो आपने सुन ही रखा है, क्या होता है? जहर। क्या होता है भाई? जहरीला पदार्थ। जहर। जहर क्या होता है? क्या होता है? क्यों जहर कहा जाता है उसे? जहर क्यों कहा जाता है? खाने से लोग मर जाते हैं। और बताइए। वो अगर शरीर को प्रवेश करता है तो उसके द्वारा मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? शरीर में प्रवेश, अगर जहर शरीर में प्रवेश करता है तो उससे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। और बताइए भाई, आप बताओ जहर क्या होता है, किसको मानते हैं जहर? चलिए मैं बताता हूँ। बॉडी में जाते ही शरीर की जो नसें उनको या जो हार्ट है उसको काम करना बंद कर देता है, उसमें जो O2 ऑक्सीजन है वो ज़्यादा पाती, इस वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। चलिए मैं बताऊँ और स्पष्ट करता हूँ। वह पदार्थ जिसके हमारे शरीर में प्रवेश करने पर, वह पदार्थ जिसके हमारे शरीर में प्रवेश करने पर या तो मृत्यु हो जाए या स्वास्थ्य की हानि होती हो, विष कहलाता है। वह पदार्थ जिसके हमारे शरीर में प्रवेश करने पर या तो स्वास्थ्य की हानि होती हो या मृत्यु हो जाए, विष कहलाता है। देखिए सभी मामलों में मृत्यु नहीं होती है विष का सेवन करने पर, है ना। स्वास्थ्य कई बार बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाता है। तो वह है पदार्थ जिसके हमारे शरीर में प्रवेश करने पर या तो स्वास्थ्य की हानि होती हो या मृत्यु हो जाए, विष कहलाता है। अब शरीर में कैसे प्रवेश करता है? शरीर में ये 3 प्रकार से प्रवेश करता है। 3 प्रकार, सांसों के द्वारा, मुख के द्वारा और त्वचा के द्वारा। थ्रू ब्रीथ, थ्रू माउथ, थ्रू स्किन। Poison entered into our body। ठीक है, 3 तरह से ये प्रवेश करता है। मुख के द्वारा कई बार हम ऐसे खाद्य और पेय पदार्थ का सेवन कर लेते हैं जो हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं या मृत्यु का कारण बनते हैं। और सांसों के द्वारा कई बार ऐसी जहरीली, जैसे हमारी सांसों के रास्ते चली जाती हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं या मृत्यु का कारण बन जाती है। और त्वचा के द्वारा कई बार कीट पतंगे जहरीले जो होते हैं, काट खाते हैं, डंक मार देते हैं, या रेबीज वाले जानवर काट खाते हैं, तो विष हमारे शरीर में प्रवेश किया जाता है। या फिर कोई गलत या जहरीला इंजेक्शन हमारे शरीर में लग जाता है, वो त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है विष। तो 3 तरीके से विष हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, अब बात करेंगे विष होते कितने प्रकार के। विष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रासायनिक विष, नंबर 2 वनस्पति विष, नंबर 3 जंतु विष। रासायनिक विष कौन से होते हैं भाई? रासायनिक विष वो होते हैं जिनको हम मुख के द्वारा सेवन करते हैं। आप जानते भी होंगे, काफी ऐसे मुख के द्वारा सेवन करने वाले वह कौन से पदार्थ हैं जिनके सेवन करने से या तो स्वास्थ्य बिगड़ता है या मृत्यु हो जाती है? बताएंगे भाई, आप बताएंगे कौन कौन से पदार्थ हैं? तेजाब और खाने में जहर मिलाते। जहर, नाम बताओ ना। और बताइए ऐसे कौन से पदार्थ हैं? नींद की गोली। नींद की गोली, नींद की गोली तो वैसे तो आराम देने के लिए दी जाती है, लेकिन ओवरडोज दवाइयाँ, अधिक मात्रा में ली गई दवाइयाँ कहते हैं, या एक्सपायरी दवाइयाँ, और सल्फास और चूहे मारने की दवाई। और बताओ। हाँ, कीटनाशक दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स। अच्छा, और फिनाइल और
और बताइए, देखिए नहीं पता तो अच्छी बात है। और कोई और सर अल्कोहल होगी। जितनी जानकारी है आज के समय में उतनी काफी टाइम बड़ा खराब चल रहा है ना। तो ऐसी वस्तुओं की जानकारी ना हो तो अच्छा है। बस ये जानकारी रखिए कि वह पदार्थ जिनको हम मुख के द्वारा सेवन करते हैं और उससे अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है या मृत्यु हो जाए वो रासायनिक विष की श्रेणी में। ठीक है। दूसरा है वनस्पति विष। वनस्पति विष में आ जाता है भांग, धतूरा, चरस, अफीम, गांजा और जहरीली जड़ी बूटी। तो ऐसी वनस्पति में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनके सेवन से हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है या मृत्यु होता है। कई जड़ी बूटियां तो इतनी जहरीली होती हैं जिनके स्पर्श मात्र से ही शरीर में विष प्रवेश कर जाता है। मैं पीछे उत्तराखंड गया, वहां ऐसे घूमने के लिए निकल गया पहाड़ों में, तो एक पगडंडी पर एक डंडी आई हुई थी झाड़ी की। मैंने सोचा उसको निकाल कर मैं बाहर हटा के आगे निकल जाऊंगा। जैसे ही मैंने उसको छुआ पूरा शरीर झनझना गया, सारे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आए और फीवर हो गया, खुजलाहट मच गई सारी। तो कई जड़ी बूटियां इतनी जहरीली होती हैं जिनके स्पर्श मात्र से हमारे शरीर में विष प्रवेश करता है। ठीक है, ये वनस्पति विष की श्रेणी। और तीसरा है जंतु विष। जंतु विष में सांप, कुत्ता, बिच्छू, छिपकली, ततैया, मधुमक्खी या रेबिस वाले जानवर अगर ये काट खाएं या डंक मार दें तो शरीर में हमारे विष प्रवेश कर देता है ना। तो ये जंतु विष की श्रेणी में है। ठीक, तो अब बात करेंगे कि जंतु विष के अलावा एक विशेष प्रकार का विष होता है जिसको हम विशेष श्रेणी में रखते हैं। जैसे इन्होंने तेजाब का नाम दिया था, उसको हम जलाने वाले विष की श्रेणी में रखते हैं। जलाने वाले विष की श्रेणी। तेजाब अगर कोई व्यक्ति पी ले तो जहां जहां से वो तेजाब गुजरेगा तो वो जलाता हुआ, पूरी तरह से जलाता हुआ। तो अगर किसी व्यक्ति ने तेजाब का सेवन कर लिया हो तो ये आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, क्या उसको उल्टी करवानी चाहिए? नहीं सर, उसको कभी भी उल्टी ना करवानी। अगर आपने उल्टी करवाने का प्रयास किया, उल्टी करवाई, तो जो जला हुआ पार्ट पहले था और जो बच गया था पार्ट उसको भी वो जलाता हुआ वापस आएगा, डबल नुकसान हो जाएगा और नुकसान ज़्यादा। तो उसको कभी भी उल्टी ना करवाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ठंडा दूध पिलाएं, तुरंत ही पानी पिलाएं। तुरंत तो पानी पिया जाएगा उससे, लेकिन उसके बाद तो उसके वो जल जाएगा, उसको निकला भी नहीं जाएगा। पानी से उसमें डाइल्यूट हो जाएगा तो थोड़ा प्रभाव कम होगा। ठीक है, और क्या करें, उसको जल्द से जल्द फिर वाश करें। और अगर वही तेजाब शरीर के ऊपरी अंग में पड़ गया हो तो उसको पानी से वाश नहीं करना चाहिए। उसके लिए कहा जाता है कि उसको अगर दूध से वाश करें तो उससे बचाव हो सकता है और उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजें। ये है जलने पर, तेजाब एसिड से जलने पर प्राथमिक। ठीक है, अब बात करेंगे छोटे छोटे अन्य उपचारों के बारे में। जैसे किसी ने पारा निगल लिया तो उसके लिए अंडे की सफेद जर्दी घोलकर उसे तुरंत पिला देनी चाहिए, पारा निगल। किसी ने मिट्टी का तेल, पेट्रोल वगैरह ऑयल का सेवन कर लिया है, ज्यादा पी लिया है, गुस्से में आके पी लिया है, तो उसको ढेर सारा पानी पिलाएं और पैराफिन नाम का ऑयल आता है वो पिलाएं, उससे उसका प्रभाव कम हो जाए। किसी ने कोई नुकीली चीज निगल ली हो तो उसको केला खूब खिलाएं। केला चिपचिपा वाला गूदेदार फल होता है, आप खाएं तो उसको खिलाएंगे तो वो अपने साथ चिपकाता हुआ वो सब नुकीली चीज़ों को आपके आमाशय तक पहुंचा देगा और आमाशय में पहुंचने के बाद वो मल के रास्ते काफ़ी चीज़ें निकल जाएंगी, तो काफ़ी बचाव होगा। तो ये छोटे छोटे उपचार, छोटे छोटे उपचार।
अब जो आपको मैं विष के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वो है स्नेक बाइट, सर्पदंश। देखिए सांप की बहुत सारी जातियां होती हैं, बहुत सारी जातियां होती हैं, और बहुत सारी जातियों में कुछ एक ही जातियां होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, विषैली होती हैं। अगर सांप काट लेता है तो हम कैसे ये पता लगाएंगे कि सांप जहरीला था? कैसे पता लगाते हैं भाई? तो मुंह से झाग आते हैं। देखिए अगर सांप जहरीला होगा, सांप ने अगर जिस स्थान पे काटा होगा वहां 2 दांतों के निशान नजर आएंगे। जहरीले सांप के जो निशानी होती है 2 दांत, 2 दांतों के चिन्ह नजर आए तो समझ लेना चाहिए विषैला सांप। 2 से ज्यादा दांतों के चिन्ह नजर आते हैं तो विषैला सांप नहीं माना। 2 दांत जो होते हैं वो खोखले होते हैं, जैसे इंजेक्शन में नीडल लगी होती है ऐसे ही ये दांत भी नीडल की तरह खोखले होते हैं। जब सांप काटता है तो उस खोखले दांतों के माध्यम से उसके शरीर में जिसको काटा है वो विष पहुंचा देता है और विष सीधा रक्त के साथ मिलकर हृदय तक पहुंचता है और मृत्यु होती है। और कई बार सांप ऐसे काट लेता है, दांत काटते हैं तो ऐसे छुपा लेते हैं, और ऐसे काटा हो तो उसको खींच कर नहीं निकालना चाहिए, उसको आगे करके फिर निकालना चाहिए। ये तरीका है, ठीक है। तो सांप के काटने पे हम कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे, क्या करेंगे, आप इस विषय पे आएगा। पहली बात तो लक्षण क्या होते हैं इसमें, सांप के काटने पे क्या क्या लक्षण होते हैं भाई? बेहोश हो जाएगा। 2 दांत के निशान, 2 दांतों के तो हो गए, जहरीले सांप की निशानी है। सब बेहोश हो जाएगा। वैसे सांप के काटने के और क्या लक्षण होते हैं? सब बेहोश हो जाएगा। क्या होता है? नींद आती है और शरीर नीला पड़ने लगता है और जलन होती है, मुंह से झाग भी आ सकती है और सदमा होता है, सदमा होता है, और ये आंखों की दृष्टि जो है ना वो धुंधली पड़ने लगती है, व्यक्ति बेहोश होने लगता है और मृत्यु भी हो जाती है। ये लक्षण होते हैं। तो इसमें हम प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? मेन इसमें यही है, काटे हुए स्थान को तुरंत ही साफ पानी और साबुन से वॉश करें और उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक बंद पट्टी बांध दें। टूर्निकेट नहीं बांधनी है, टूर्निकेट टाइट बांधी जाती है। ये थोड़ा इतनी टाइट बांधे कि उसका स्लो हो जाए सर्कुलेशन, ब्लड का, रक्त का संचार धीमा पड़ जाए, ताकि विष अगर पहुंचे तो धीरे धीरे शरीर में पहुंचे और तब तक आपको टाइम मिल जाएगा उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का। दूसरा और क्या करना है उपचार, उसको सोने नहीं देना है, जिस अंग में काटा है उसको लटकाए रखना है, ऊपर नहीं करना है। और क्या उपचार करना है, उसको ज्यादा चलाना फिराना नहीं, सर्कुलेशन तेज हो जाएगा ब्लड का, चलाने फिराने से विष जल्दी पहुंच जाएगा शरीर में, प्रभाव छोड़ेगा। और उसको सदमे का उपचार करना, सदमे का उपचार, और जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाना है, सोने नहीं देना है उसको, ये मेन बात है, सोने नहीं देना। और जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाकर उसको कौन सा इंजेक्शन लगवाना है? एंटीवेनम। एंटीवेनम कौन सा इंजेक्शन लगता है? एंटीवेनम। एंटीवेनम, ये याद रखना, सांप के काटने पे एंटीवेनम। ये तो सांप के काटने पे। अब बात करेंगे कुत्ते के काटने पे, प्राथमिक नहीं, सांप के काटने पे और क्या नहीं करेंगे। देखिए झाड़ फूंक वाले के चक्कर में नहीं पड़ना, मंत्र तंत्र वाले के चक्कर में नहीं पड़ना, जहर चूसने वाले के चक्कर में नहीं पड़ना। जीवन खतरे में है, आप रिस्क ले रहे हैं, अगर उससे नहीं हुआ तो गया फिर व्यक्ति, सीधा हॉस्पिटल ले जाएं। सब कुछ पानी वाली और नहीं वहाँ पिलाना। पर कट भी नहीं मारना है, पहले कट का निशान मार देते थे, ब्लेड से काट देते थे, उनका मानना था यहाँ से ब्लड निकलेगा काटने पर तो विष भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन पता चलता था सांप तो जहरीला था ही नहीं और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? कि ब्लड ज्यादा निकल गया या कोई ऐसी वेन्स कट गई ब्लड की जो जानलेवा से होगी। इसलिए कट नहीं मारना, ये सब चीजें नहीं करनी। अब बात करेंगे कुत्ते के काटने में क्या प्राथमिक उपचार है।
कुत्ते के काटने पे कौन सी बीमारी होती है भाई? रेबीज। रेबीज एक जानलेवा बीमारी। ऐसा माना जाता है कई बार ये रेबीज के जीवाणु जब कुत्ता काटता है तत्काल प्रभावित हो जाते हैं और कई बार 10-15 साल के बाद प्रभावित होते हैं। और इसके जीवाणु बहुत स्पीड से अंदर बढ़ते हैं जब प्रभावित हो जाते हैं। तो जब स्पीड से बढ़ते हैं तो अंदर खलबलाहट बेचैनी होती है, व्यक्ति बेचैन होकर इधर उधर दौड़ने लगता है। और एक स्टेज ये आ जाती है वो पानी से भी घबराता है, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और उसकी एक स्टेज जो फाइनल स्टेज होती है उसमें कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और अंततः तड़प कर मरता है। ये है रेबीज। तो इस पे करना क्या होता है, इसलिए सरकार ये प्रचार करती रहती है, जागरूकता लाती रहती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है कि कुत्ता अगर काट ले तो तुरंत ही टीके लगवा लो। कौन से? एंटी रेबीज। एंटी रेबीज। कुत्ते के काटने में कौन सा इंजेक्शन लगना है? एंटी रेबीज। क्यों लगना है? क्योंकि इसका पता नहीं है, हो सकता है अभी नहीं हो रहा तो 10 साल के बाद हो जाए इसका असर। इसलिए इसके लिए और क्या उपचार करेंगे? काटे हुए स्थान को साफ पानी और साबुन से धोएंगे, साफ कपड़े से ढकेंगे और जल्द से जल्द एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है? और क्या नहीं करेंगे, जैसे आमतौर पर लोग करते हैं, मिर्च वगैरह तेल वगैरह लगाते हैं, वो नहीं लगाएंगे। कुत्ते पे 7 दिन नजर रखेंगे। 7 दिन के अंदर अगर वो मर जाता है तो समझिए जिसको कुत्ते ने काटा है उसका भी समय नजदीक आ गया है, वो भी जा सकता है। अच्छा सर। तो ये था कुत्ते के काटने पे प्राथमिक उपचार। और अब बात करेंगे मधुमक्खी ततैया बिच्छू डंक मार दे तो क्या करेंगे? देखिए डंक मारने में बहुत जलन होती है, तो डंक नजर आ रहा हो तो उसको चिमटी या सुई, इसको विषाणु रहित कर रखा है। विषाणु रहित कैसे करेंगे? मोमबत्ती या दिया से जलाओ, उसमें नोक को गर्म कर लो, विषाणु रहित हो जाती है। उससे निकाल कर डंक को, क्योंकि जलन बहुत हो रही होती है, वहां बर्फ से आइस पैक से ठंडक पहुंचाएंगे। ठंडक पहुंचने के बाद वहां कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे। कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती है, कई बार इतने ये कीट पतंगे जहरीले होते हैं कि व्यक्ति के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। एलर्जी हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, सारे शरीर में छाले फफोले निकल आते हैं, कई बार खुजलाहट हो जाती है ना, और बुखार तक आ जाता है, सूजन आ जाती है और धड़कन तेज होने से मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति लक्षण नजर आ रहे हो तो तुरंत उसे मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल। ये है सांप बिच्छू ततैया छिपकली वगैरह डंक मारे काटे या रेबीज वाली जानवर काटे तो उसमें साथ। तो इस जानकारी के साथ हमारा पॉइजन वाला चैप्टर भी कंप्लीट है। ठीक है।